नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अभी तक जो स्कूलों में होती थी वो होती थी मंथली एग्ज़ाम। और पिछले साल से शायद स्टार्ट हुआ था और अभी कंटिन्यू चला जा रहा था। इसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही थी और कुछ अच्छाइयां भी थी। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि मंथली एग्ज़ाम में क्या परेशानियां हो रही थी और क्या अच्छाइयाँ थी। परेशानियों की बात करें तो अभी जैसे नवंबर महीने में सबसे पहले 11th का 10 तक तो छुट्टियां थी छठ पूजा की। उसके बाद छठ पूजा के बाद जैसे ही स्कूल खुला 11th का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ। 11th के सेंटअप एग्ज़ाम के होते होते ही लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं हुआ और तुरंत 10th का सेंटअप एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर मंथली एग्ज़ाम 11th-12th का और फिर 9th का। तो मतलब कि पूरे महीने में एग्ज़ाम्स ही होता रहा। तो एजुकेशन से यहाँ पर कहिए कि सारे टीचर्स एंगेज रहे, तो एजुकेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं बाधित रहा। इसके बाद दूसरी जो समस्या है वो ये है कि हर महीने क्वेश्चन लाना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को इंगेज करना होता है एग्ज़ाम्स के लिए। वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। और हर महीने के मतलब कि महीना लगा नहीं कि उसके पहले एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद सारे टीचर्स इंगेज हो जाते हैं कॉपी चेक वगैरह करने में, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन है डिस्टर्ब होता है। तो ये सारी समस्याएं की बात कर रहे थे हम लोग। अब इसका अच्छा क्या था कि एक तो सेंटर से एक क्वेश्चन आ रहा था। तो क्वेश्चन सेंटर के आने की वजह से क्या हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जब क्वेश्चन भेज रही थी तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता था कि क्या क्वेश्चन है और क्या मतलब कि है आएगा क्या नहीं आएगा। तो वो प्रिपरेशन एक तरह से देखा जाए तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की जिम्मेवारी होती थी कि प्रॉपर प्रिपरेशन करना और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना। लेकिन एक और साइड इफ़ेक्ट था इसका कि जनरली देखा जा रहा था कि जो मंथली एग्ज़ाम्स होते थे उसके क्वेश्चंस इंटरनेट पर कहीं ना कहीं वायरल हो जाया करते थे। तो अब प्रॉब्लम है कि इसका बेनिफिट कम, लॉस ज़्यादा दिख रहा था। सरकार के पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे, बच्चा का एजुकेशन डिस्टर्ब हो रहा था, जो क्वेश्चन हो रहा था उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो इन सभी को सोल्यूशन के लिए जो 2025 में जो मंथली एग्ज़ाम्स होंगे उसका जो है कैंसिल कर दिया गया है। मंथली एग्ज़ाम्स को 2025 के लिए कैंसिल कर दिया गया है। अब इसमें जो जैसे पहले होता था 3 महीने पर 6 महीने पर 3 महीने पर 6 महीने पर और फाइनल एग्ज़ाम, तो इस बार अब उसी तरह से फिर से 3 महीने और 6 महीने पर और फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो बोर्ड का जैसे जो शेड्यूल था वो वैसा ही रहेगा, बट ये मंथली एग्ज़ाम वाला जो सिस्टम है वो अब फिर से बंद हो जाएगा 2025 में। तो ये अच्छी खबर है। इसके लिए बिहार सरकार ने लेटर दे दिया है, तो आप इस लेटर को पढ़ सकते हैं। इसका मैं लिंक कोशिश करूँगा डाल देने का, तो अगर पॉसिबल होगा तो आप इस लेटर को पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगले कैलेंडर वर्ष 2025 में सहायता पर अगले कैलेंडर वर्ष 2025 में राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग पहली से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। दूसरा लाइन है कि अगले कैलेंडर वर्ष में माह जनवरी 2025 से आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत साप्ताहिक परीक्षा प्रत्येक सोमवार को, अगर सोमवार को अवकाश है तो अगले कार्य दिवस को विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाए एवं आंतरिक मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थी अभिभावक को मूल्यांकन से अवगत कराया जाए। और तीसरा है अगले कैलेंडर वर्ष में माह जनवरी 2025 से राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा राज्य शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना तथा वर्ग 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा ली जाएगी। और लास्ट लाइन है उपरोक्त के अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ग 9 से 12वीं के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं यथा प्रायोगिक, सेंटअप, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा यथावत रहेगी। तो यही ये लेटर है। तो इस पर थोड़ा सा जो है
मतलब कुछ राहत मिली है शिक्षकों को, हेडमास्टर्स को और स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं। जो मंथली टेंशन था एग्ज़ाम के कारण, जो एजुकेशन डिस्टर्ब रहता था, तो उससे कहीं ना कहीं निजात दी गई है। थैंक यू।